का राजा बनाना ज्यादा पसंद करेंगे कि 14 भुवनों का राजा बनाना ज्यादा पसंद करोगे? अरे बेटा, आप अयोध्या तो छोटी बात, आप तो 14 नहीं 28 भुवनों का राजा बनोगे। राम ने कहा कि तो मां, इस 14 भुवन के राजा बनने के लिए मुझे 14 साल के लिए थोड़ा ध्यान ज्ञान करना पड़ेगा। बहुत समझाया, बहुत समझाया। कैकेयी ने कहा कि चलो शुरू करूंगी आपको वनवास भेजने के लिए, ताकि आप 14 भुवन के राजा हो जाओ। लोग कुछ भी मुझे कहें। इसीलिए यही भक्त सब सीता मैया को बहन मानते, मैया नहीं मानते। उर्मिला का भी बहुत कम रामचरितमानस में आया, लेकिन उर्मिला जो त्याग किया वो भी मां थी। उसने जो त्याग किया वो रामचरितमानस में, वंदना में भी थोड़ी सी आ गई बस। अब पूरे रामचरितमानस में बहुत नहीं, बस एक आध बार आया जब चित्रकूट के यहां पर, बस नहीं आया। गोस्वामी जी उसके कारण बताते हैं कि जब बिल्डिंग बनता है, फाउंडेशन बनता है, ऐसा दीवार बनता है, दीवार पे पेंट मारते हैं, रूफ पे पेंट मारते हैं, फाउंडेशन कोई नहीं देखता है, जिस पर पूरा इमारत लगा हुआ है। ऐसे दिव्य इमारत को संभालने के लिए सब जगह पर मां भगवती देवी का ही त्याग है। और पितृ ऋण भी हम चुका सकते हैं, उसका अलग अलग विधि है, उस चुका सकते, सब ऋण चुका सकते, मातृ ऋण नहीं चुका सकते, कभी भी नहीं चुका सकते। एक बेटा था, मां को घर से निकाल रहा था, तो बेटे आप ऐसा करो, आज जैसे आप छोटे में मेरे साथ सोए रहते थे, एक रात केवल मेरे साथ सो जाओ। बोले ठीक। जैसे बेटा का नींद लगा, वैसे बोला बेटा अब जल में लेकर आता हूं, आप गिरा देती हो खाट पर। मां ने कहा बेटा ऐसा मैंने करीब करीब 4 या 5 साल तक किया, 4 या 5 साल तक किया। आप एक रात में केवल 12 आवर्स में गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मा। क्या कौन गाया? गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, ब्रह्मा गाया है इस कथा को, नारद गाया है, वाल्मीकि भी गाया है। गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। गावत ब्रह्मा विक्रम मुनि नारद, गावत नारद, वाल्मीकि कहे ज्ञान विशारद। कथा तो देवी की है, इसीलिए प्रेम कथा है। राम की कथा होती तो राम बड़े बड़े बहुत मर्यादा की बात करते हैं। कृष्ण
गीता में कोई प्रेम की सीधा सीधा प्रेम की बात नहीं है, वो तो ज्ञान की बात ज्यादा हो रही है, मुक्ति की बात हो रही है। प्रेम की बात तो केवल माँ की कथा है। इसीलिए इसको गाते हैं, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। और कई वेदों ने इसको गाया है, शास्त्रों ने इसको गाया है, उपनिषदों ने इसको गाया है। गावत संतत सनत कुमार शंभु भवानी, शंभु और भवानी भी गाते हैं। एक कथा का खासियत ये है कि जो कथा है, कोई भी कथा है, इसका शुरुआत भगवती ने ही किया है। भगवती ने ही कथा का शुरुआत किया है और भगवती ने ही गाया है। गावत संतत शंभु भवानी, शुरुआत कथा का रचना भी भवानी करती है और कथा गाती भी है भवानी, और कथा सुनती है कौन? भवानी ही। शिव जी जब कथा सुनाते हैं, सुनो उमा, कथा का शुरुआत प्रकट करती है कथा को गाने वाली भी भगवती है और सुन, क्योंकि भगवती ही तो सब कुछ है। मैं आपका जो श्रद्धा है उस पर मैं वो नहीं कर रहा हूं। आप जिसको मानेंगे, आप हनुमान जी को मानते हैं, आप भैरव बाबा को मानते हैं, वो इष्ट जो तत्वता है वो भगवती ही है। इसीलिए इस पुराण को सुनकर ये असमंजस में ना पड़ जाना कि ये तो देवी की ही बात कर रही है, ये तुम्हारा जो कृष्ण है उसी का बात है, तुम्हारा जो राम है उसी का बात है। भ्रम में मत पड़ जाना। इसलिए पुनः पहली बात पर आते, इसलिए कथा भक्तों की है, भक्त समझ जाएंगे। ज्ञानी लोग शायद तर्क करेंगे बुद्धि से कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, शायद तर्क में फंस जाएंगे, लेकिन ज्ञानी लोग फंस जाएंगे। वैसे कथा का नवरात्रि का तिथि कल से शुरू हुआ। आज लगभग 7 बजे तक पहला तिथि था, 7 बजे से फिर दूसरी तिथि प्रवेश हुआ। कल सुबह तीसरा तिथि लग जाएगा। तो एक थोड़ा वो हो जाता है कि कौन सा देवी का कौन रोज है। फिर पीछे जाओ, पूजा यहां अगर पंडित कराए तो विधि से करना चाहिए, लेकिन भगवती मैया से जब पूजा प्रार्थना करो तो सब चीजों से परे हो जाओ। हालांकि मैं बता रहा हूं, लेकिन इससे परे होकर चलना। तो कला की बात आप सब जानते, जो पहला शैलपुत्री का, वैसे शैलपुत्री का जो मूर्त आप देखेंगे उसमें जितना कला है, जितना आपको रंग दिख रहा है, सब उस मां का कला है। फिर ब्रह्मचारिणी का जितना कला दिख रहा है, सब ब्रह्मचारिणी का कला है। इसलिए आप अगर मैं भी सब जयंत्रियों में से अलग अलग कला आती है। मैं असमंजस में पड़ गया तो मैं 2-4 ब्राह्मणों से भी पूछा कि ऐसा, तो मुझे यही बताया कि भगवती बहुत दिव्य है। एक थरिया में, एक आंचल में नहीं फिट होगी, एक कला में नहीं फिट होगी। पहला दिवस ऑरेंज बताया गया। हमारी भगवान, ये 4 वेदों वाली भगवान की बात मैं नहीं कर रहा हूं। ये 4 वेद तो हमारे पकड़ में आया है। ये 18 पुराण की देवी की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो हमारी पकड़ में आया है। ये रामचरितमानस का 7 कांड की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो हमारी 7 केवल पकड़ में आया है। हरि बहुत दिव्य है।
4 वेदों से परे है, इतना परे है कि कहते हैं कि इसको अगर पर्वत है उसको ले जाकर समुद्र में मिलाई जाए, इसको स्याही बनाई जाए, और जितने पेड़ है तोड़कर उसको लेखनीय बनाई जाए, फिर शारदा भी बैठकर लिखते रहे, तब भी देवी की कोई एक कोना भी नहीं लिख सकता। इसलिए अपना श्रद्धा थोड़ा सा खास करे बता रहा हूं, क्योंकि अगर देखो मैं नहीं चाहता हूं कि मीरूस का बहुत सही होने लगे। हालांकि यज्ञ ऐसा होता है जो यज्ञ का इंग्लिश अगर अर्थ लगाया जाए, इसका मतलब है सेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ। एक जगह से कई जगह पर दान इत्यादि होती हो, मतलब आप पूजा के लिए इस दुकान से जाकर पूजा लेकर आ जाए, पड़ोसी के घर से कुछ लेकर आ जाए तो 2-4 आना दे दे, तो वहां हो जाता है। भोजन के लिए कोई सुपरमार्केट में जाकर सुपरमार्केट लेकर आ जाए, और जो गांव के लोग हैं, परिवार या वार लोग हैं, सबको बुलाकर भोजन करा दो और फिर ब्राह्मण को दान दे दो। एक सीमित होकर कितना दान हो गया है एक जगह। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास एक कला का कपड़ा नहीं है तो आप कल नहीं आए, ऐसा नहीं करना। कथा का भागी सब नहीं रहते, सब नहीं रहते। बैठ गए